टेस्ट टीम में सेलेक्ट होने के लिए क्या है पैमाना? रणजी मैचों में प्रदर्शन या फिर आईपीएल की ऑरेंज कैप? रणजी में रन बनाने वालों को बीसीसीआई कब देगी मौका? बार बार निराशा हाथ लगने से क्या हार जाएगा भारतीय क्रिकेट का हीरा? जी हाँ, मैं बिल्कुल एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूं जो अपने आप में कमाल है, उसका प्रदर्शन नायाब है। उसे कहा जाता है कि आने वाले समय में भारतीय टीम का ये सुपरस्टार बनेगा। टेस्ट टीम में कह सकते हैं पुजारा और द्रविड़ की जो लेगेसी थी उसे ये भर सकता है। नाम है अभिमन्यु अश्विन, लेकिन इस खिलाड़ी को आज भी एक मौके की दरकार है। पिछले 23 साल से ये सुबह उठता है, मैदान पहुंचता है, प्रैक्टिस करता है, वापस आता है, फिर भी टीम इंडिया से बुलावा नहीं आया। बुलावा तो आया, टीम में रखा भी गया, यानी स्क्वाड में रखा गया, लेकिन मौका नहीं दिया गया। जब 26 साल की उम्र थी तभी मौका आ गया था कि आप बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड का चयन हुआ है उसमें आप 15 खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन आज तक कभी 11 में जगह नहीं बना पाया। इस खिलाड़ी के टीम में चुने जाने के बाद से लगभग अब तक 15 खिलाड़ी डेब्यू कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अभिमन्यु को कभी मौका नहीं मिला। और अब तो जब इंग्लैंड के खिलाफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी हुई, इसमें कोच गौतम गंभीर ने कहा था कि हम तुम्हें मौका देंगे, तुम टीम के साथ चलो। लेकिन जब पूरी सीरीज खत्म हो गई, 5 मैच खेले गए, एक भी मौका नहीं मिला। कई सारे खिलाड़ियों को अलग अलग जगहों पर ट्राई किया गया, लेकिन इस खिलाड़ी को मौका नहीं दिया। ये खिलाड़ी लगभग टूट गया है, क्योंकि इसके पिता का कहना है कि अभिमन्यु अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो लगता है डिप्रेशन में जा चुका है। उसने फोन करके कहा कि पापा फिर मुझे टीम में जगह नहीं। क्या है पूरी कहानी, क्या है अभिमन्यु के रिकॉर्ड, क्या कहती है उनके जो कॉम्पिटिटर है उनकी कहानी, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूँ। भारतीय बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन के पिता रंगनाथ ईश्वरन ने इंग्लैंड दौरे पर बेटे को नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कई सारे खिलाड़ियों के उदाहरण दिए कि बाकी खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं लेकिन उन्हें टॉप ऑर्डर में मौका मिला। कई सारे ऐसे खिलाड़ी जिनके पास अभी भी रेड बॉल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, इसके बावजूद भी उन्हें टीम में मौका मिल गया है। और उन्होंने कहा कि समय के साथ उसकी उम्र बीती जाती है, लेकिन अभी भी टीम इंडिया में उसे जगह नहीं मिली है। विक्की लावलानी के साथ एक इंटरव्यू में रंगनाथ ईश्वरन ने कहा कि गौतम गंभीर ने जब मेरे बेटे से बात की थी तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि देखो तुम सही क्या काम कर रहे हो और तुम्हें अपनी बारी जरूर मिलेगी, तुम्हें लंबे समय तक खेलने का मौका मिलेगा। मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें 1-2 मैच बाद बाहर कर दूँ, मैं तुम्हें लंबा मौका दूंगा। मेरे बेटे ने मुझे यही बताया है। पूरी कोचिंग टीम ने उसे भरोसा दिलाया है कि उसे उसका हक मिलेगा, उसे लंबे समय तक खेलने का मौका मिलेगा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा बेटा 4 साल से इंतजार कर रहा है। उसने 23 साल कड़ी मेहनत की है। इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था। इसमें साई सुदर्शन और अंशुल कंबोज शामिल हैं। अभिमन्यु के पिता रंगनाथ का मानना है कि उनके बेटे को साई सुदर्शन की जगह मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि उसे 1 डाउन नीचे खेलना चाहिए था। साई सुदर्शन के लिए कोई बुरी भावना नहीं है, कृपया समझे कि मैं उसे जानता हूं, सभी मुझे जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी जगह वो खेलेगा। उन्होंने सुदर्शन के आंकड़ों का जिक्र किया जिसमें वो कहते हैं कि 31 रन की पारी, 0 61 रनों की पारी और 0 शामिल हैं। वो अभिमन्यु को आजमा सकते थे। उन्होंने कह सकते हैं उनके बारे में कहा कि जिन्होंने ईडन गार्डन पर लगभग 30% मैच खेले हैं, जहां ग्रीन टॉप है या कहे ग्रीन पिच होती है, उन्हें ग्रीन विकेट पर खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। और साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि अभिमन्यु के जो रिकॉर्ड है वो खिलाड़ी हैं जो लंबे समय तक पारी को संभाल सकते हैं। रंगनाथ ने यह भी कहा कि टीम प्रबंधन ने अभिमन्यु के साथ अनुचित व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि करुण नायर को तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला जबकि उनके बेटे को नजरअंदाज किया गया। रंगनाथ ने आगे कहा कि करुण नायर कभी भी 1 डाउन के लिए नहीं खेले हैं, वो विदर्भ के लिए हमेशा नंबर 2 या नंबर 3 पर खेले हैं। वो नंबर 1 डाउन की दौड़ में कैसे आ गए? अचानक आपको ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जो नंबर 4-5 पर खेलते हैं, वो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बन जाते हैं। लेकिन मेरा बेटा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, वो नंबर 3 या नंबर 4 पर नहीं जा सकता, उसे ओपनिंग या फिर 1 डाउन ही मिलना चाहिए था। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार अभिमन्यु ईश्वरन ने ऐसा क्या किया है जिसके दम पर उनके पिता कह रहे हैं कि उन्हें मौका मिलना ही चाहिए था। मैं आपको फर्स्ट क्लास के कुछ आंकड़े बता देता हूँ। लिस्ट तो छोड़ दीजिए, फर्स्ट क्लास अगर देखें तो उन्होंने 103 मैच खेले हैं, 7841 रन बना चुके हैं, एवरेज है 48.7 का। अगर शतकों की बात करें तो 27 शतक वो लगा
लगा चुके हैं, 31 अर्शतक अभिमन्यु के नाम शामिल हैं। इन सब के दम पर कहा जा सकता है कि ये खिलाड़ी टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब मात्र 26 साल का था उस वक्त इसे टीम इंडिया से बुलावा आ चुका था। अब ये 29 साल, कह सकते हैं सितंबर में 30 साल का हो जाएगा। इसके बावजूद भी अभी इस तक इसने डेब्यू नहीं किया है। 30 के बाद तो बीसीसीआई कह देती है कि हम अब युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे, पुराने हो चुके खिलाड़ी या कह सकते हैं उम्रदराज 30 पार कर चुके खिलाड़ियों को हम मौका नहीं देंगे। क्या अभिमन्यु के साथ यही होगा कि बार बार तो टीम में रखा जाएगा लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा और एक वक्त बाद कह दिया जाएगा कि बात की उम्र पिच पूरी हो चुकी है। अगर बात करें साई सुदर्शन की, जिन्हें नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला है, तो उनकी बात करें तो उन्होंने 32 मुकाबले अब तक खेले हैं फर्स्ट क्लास के। इसमें रन है उनके 2097। कमाल के खिलाड़ी, लेकिन एवरेज है उनका 38 का। सिर्फ अब तक 7 शतक ही लगा चुके हैं और शतकों की बात करें तो वो 6 हैं। कह सकते हैं कि इनके रिकॉर्ड्स अभिमन्यु के सामने थोड़े कम हैं और इस वक्त उनकी फॉर्म आईपीएल में कमाल की थी। क्या इस वजह से साई सुदर्शन को मौका दिया गया है? अगर अभिमन्यु के सामने डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें पहला नाम आता है केएस भरत का, फिर नाम आता है सूर्य कुमार यादव का, यशस्वी जायसवाल है, इसमें ईशान किशन है, मुकेश कुमार है, प्रसिद्ध कृष्णा है, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, साथ में हर्षित राणा, साई सुदर्शन और अंशुल कंबोज के नाम शामिल हैं। इन सब के बावजूद इन लोगों का डेब्यू हो गया लेकिन आज तक अभिमन्यु का डेब्यू नहीं हो पाया है, जिसके बाद उनके पिता का कह सकते हैं भावुक इंटरव्यू सामने आया है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।